beautiful people, here I am making my second blog, and the topic which I chose is, I think most of us who is trying to set our career is wondering that how to become cabin crew or how to become air hostess. Some people call it air hostess, guys, so let's be realistic. Some people call it flight attendant. It's all same thing. So I am here to answer all of your questions which can be related to how to become cabin crew. Okay guys, so first thing which came in my mind, जब मैं क्रू बनना चाहती थी, सच्ची बताऊं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, कैन आई बिकम कैबिन क्रू, कैन आई बिकम एन एयर हॉस्टेस? सो आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर विलिंग, अगर आपके मन से ये आवाज़ आती है कि मुझे बनना है और मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको कोई नहीं रोक सकता कैबिन क्रू बनने से। रिक्वायरमेंट्स और क्या ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें नहीं है आपके पास, वो सब पे काम किया जा सकता है। पर सबसे पहले जो चीज़ आती है, कितने इंटरेस्टेड हैं आप वो बनने के लिए, आप किस हद तक जा सकते हैं बनने के लिए। सो वो विल पावर बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। वो सिर्फ क्रू बनने के लिए नहीं है, कोई भी काम करने के लिए। जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, इट कैन बी एनीथिंग, एनी करियर यू थिंक, जो भी आपको बनना है उसके लिए यहाँ से पहले मोटिवेशन और ड्रिवन और सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए कि हाँ मुझे क्रू बनना है। दूसरी चीज़, अगर आपके दिमाग में आता है कि सैलरी अच्छी है, हम ट्रैवल करते हैं और ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आपको क्रू बनना है, इट कैन बी एनीथिंग गाइस। मे बी पैसा कमाना है, देयर इज़ नो हार्म, हम सबको पैसा कमाना होता है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हम सबको सेल्फिश होना चाहिए कि हाँ हमें मूव ऑन करना है ज़िंदगी में और हमें कुछ आगे बढ़ के जीतना है, कमाना है और अपने आप को स्टेबल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दिल से ये आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मुझे आज भी याद है 12th के बाद मेरे पापा ने मुझसे पूछा ये क्या है, कैबिन क्रू क्या है? मुझे भी नहीं पता था फ्रेंड्स, मुझे बस ये पता था कि मुझे बनना है और फ्लाइट अटेंडेंट है ये और फ्लाइट में काम करते हैं। बाकी चीज़ें धीरे 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 विद टाइम जब तुम उसके पीछे पड़ जाते हो ना, तो वो अपने आप पता चलती जाती है। एक एक करके चीज़ें सुलझ। मैंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा नोट बनाया है जिसको मैं आपसे शेयर करूँगी आज डिटेल में, और अगर कुछ छूट जाए तो उसे भी हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस करके बाद में और वीडियोस बना के या आपको पर्सनली कमेंट करके मैं आपके कोई भी लेवल तक जाके हेल्प करूँगी। ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, मेरे से किसी ने पूछा और बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे स्कार है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे भी यहाँ पे स्कार है। शायद आप लोग अभी देख नहीं पा रहे होंगे, बाद में मैं एक जूम्ड वीडियो बनाऊंगी अगर आपको चाहिए कि ये कैसा स्कार है। उसके बाद भी मैं क्रू हूँ और मैं पिछले 10 साल से कैबिन क्रू हूँ, मुझे कोई नहीं रोक पा रहा है। ये स्कार तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे छोटे मोटे स्कार और फेस पे होना बड़ी बात है। तो अगर आपके भी फेस पे स्कार है, आर्म्स पे स्कार है, कहीं पे भी स्कार है, फॉरगेट अबाउट इट, आप फिर भी क्रू बन सकते हैं। बस उसके लिए आपको इंटरव्यू के दिन जाएं और यदि वो आपसे पूछे डू यू हैव एनी स्कार, डू नॉट अफ्रेड टू शेयर योर स्टोरी। आई एम श्योर दैट स्कार कम्स विद सम काइंड ऑफ मेमोरी। मे बी इट कैन बी चाइल्ड, मे बी इट कैन बी बाय बर्थ, योर बर्थ मार्क, और मे बी इट कैन बी लाइक मेरा है, मैं नेशनल लेवल खेलने गई थी, मैं वहाँ पे दौड़ते दौड़ते गिर गई थी। ये बहुत अच्छी स्टोरी है एंड इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू रन। तो मैं भी प्राउडली बताती हूँ और आई डोंट थिंक सो आज तक मुझे कोई भी इंटरव्यू में इस कार की वजह से कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि इंटरव्यूअर्स भी उस टाइम ये देख रहे होते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप कितने कॉन्फिडेंटली अपने स्कार की भी स्टोरी बता रहे हो उन्हें। एंड देयर इज़ नथिंग टू हाइड अबाउट। स्कार है तो क्या हो गया, उन्हें बस बता दीजिए। अगर उनकी रिक्वायरमेंट में वो फॉल करता होगा तो ही वो आपको आगे लेंगे। अगर उनकी रिक्वायरमेंट में वो नहीं होता होगा, शायद वो आपको नहीं ले सकते उस कार की वजह से, अगर वो इतना बड़ा है या कुछ भी हो सकता है। गाइज, हमें रुकना नहीं है, दूसरे दिन तैयार होकर दूसरे एयरलाइन में चले जाओ। यहाँ पे तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, मैंने खुद कितने सारे इंटरव्यूज़ दिए। जेट से रिजेक्ट होके किंगफिशर का दिया है, किंगफिशर से अगर रिजेक्ट हुई दोबारा किंगफिशर का दिया है। ऐसे करते करते मैंने फाइनली किंगफिशर ज्वाइन किया है। दोज ऑफ देम नो मी वेल, जिन्हें पता है कि मैं कितनी कीन और कितनी
मोटिवेटेड थी हमेशा, मुझे क्रू बनना था तो बनना था। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स माय फैमिली इज़ अवेयर ऑफ माय स्ट्रगल, माय हस्बैंड इज़ अवेयर ऑफ माय स्ट्रगल, लेकिन छोड़ना नहीं है, बनना है तो बनना है। और अपने ऊपर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको कोई नहीं दिला सकता जब तक वो अंदर से नहीं आएगा ना कि मैं कर सकती हूँ। वो आपको ऐसा कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, शायद आप सोचेंगे कि हाँ शायद मैं नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन अगर आपने सोच लिया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कर सकती हूँ, और आप करेंगे। तो हाइट रिक्वायरमेंट है गाइस, सारे एयरलाइन का कुछ अलग है। इंटरनेशनल में मोस्टली वो 212 टच करने बोलते हैं अपने टोस पे, तो अगर आपने वो कर लिया तो वो आपको ले लेते हैं। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें ओवरहेड बिन्स होते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप उसकी हाइट तक पहुंच पाएंगे या नहीं, उसे बंद करने के लिए। इतनी सिंपल सी चीज़ है इस हाइट का, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। कोई ये लॉजिक नहीं है कि आपको ब्यूटीफुल होना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए इसलिए वो आपको टॉल ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगेन गाइज, एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट, as long as you can believe in yourself, आप इंटरव्यू दे। आई विल स्टिल सजेस्ट यू वट एवर इज़ योर हाइट, आप एक बार इंटरव्यू ज़रूर अटेम्प्ट करें फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉर योर एनीथिंग, फॉर योर सेल्फ, यू विल गेन समथिंग आउट ऑफ इट। और गाइज फॉर मोर डिटेल्स, सारे एयरलाइंस के अपने खुद के एक वो होते हैं, वेबसाइट होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं, उस पर जाएँ। लाइक अगर आपको कल जाके एतिहाद का इंटरव्यू देना है तो आप एतिहाद एयरवेज के वेबसाइट पे जाएं और उनको डिटेल में करियर्स रिक्वायरमेंट को पढ़ें। अगर आपको लगता है कि शायद आई एम नॉट फिटिंग हियर, मे बी फॉर एग्जांपल मुझे लगा था मेरे पास पासपोर्ट नहीं था जब मैं यहाँ आ रही थी इंटरव्यू के लिए, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मुझे लगा मैं जाऊँ या छोड़ दूँ या पासपोर्ट पहले बनवाऊँ। यू नो एक्सक्यूजेस आते हैं दिमाग में। उस टाइम मेरे दिमाग में आया छोड़ना, पासपोर्ट तो है नहीं, पहले पासपोर्ट तो बनवाओ। ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है गाइज, आप इंटरव्यू तो दो, टेक योर फर्स्ट स्टेप, पासपोर्ट भी बन जाएगा, आप पहुँच भी जाएंगे जब आपका हो जाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद को रोके ना। और मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको इंटरव्यू दिखे, एक्सपीरियंस के लिए सही, गो फॉर इंटरव्यू। सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड आई थिंक आप सबके दिमाग में आता होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कहाँ तक पढ़े लिखे होना चाहिए। गाइज मोस्ट ऑफ द एयरलाइन डोमेस्टिक इंटरनेशनल दे ऑल हायर आफ्टर +2। ये इनका हायर एजुकेशन है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने +2 किया हुआ है, आप इंटरव्यू दें, एक्सपीरियंस तो मिलेगा कुछ नहीं तो। दूसरी और ये है कि एज रिक्वायरमेंट क्या है। डोमेस्टिक में एज रिक्वायरमेंट इज़ 18 एंड अबव, और वहाँ पे लिमिटेशन होती है गाइज, लाइक यू कैन बी देयर फॉर मे बी अंटिल 28 और 27, सम एयरलाइन हैव दिस रिक्वायरमेंट, बट इंटरनेशनल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 21 एंड अबव कैन कम एंड अप्लाई। आप अगर 21 साल से ऊपर के हैं, आप ज़रूर जाएं और इंटरव्यू ट्राई करें इंटरनेशनल। क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या मुझे कोई कोर्स करना ज़रूरी है, डू आई नीड टू डू एनी कोर्स फ्रॉम एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट टू बिकम कैबिन क्रू। ट्रस्ट मी, द आंसर इज नो। You do not have to do any professional course to become cabin crew. It's a very simple requirement. You need to be fluent in English. You need to be fluent in your mother tongue, which is Hindi if you're applying for domestic. And when I say fluent, guys, do not really bother about that. Also, just appear for the interview. Let interviewer decide. Let them decide कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फ्लुएंट हो या नहीं। फ्लुएंट का मतलब सबका अलग अलग हो सकता है, क्या पता जिस तरीके की इंग्लिश अभी मेरी है बहुत लोगों के लिए वो फ्लुएंट ना हो, बट स्टिल मैं भी इस जॉब का हिस्सा हूँ, पिछले 10 साल से हूँ। तो आपको वो सब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस जाइए, अपना फर्स्ट काम कीजिए। Third question is, guys, very important. Many people say, I do not have any experience from domestic airline. Can I still apply for international airline? Are they gonna take me? This kind of question also comes. I am telling you all these questions from my own experience, guys. When I was applying, I had all these questions. So that's why I can relate with you. I know how exactly you are feeling. What is your questions in mind? I will answer all of them. So first thing was like, can I apply for international? Of course. Go darling, pack your
stuff which is required for the interview, your formals, your makeup, and these things. Keep your basic thing and just show your face for the interview. That's the first step. As long as, remember guys, I have always you know मैंने ये बहुत सुना है कि चिड़िया के जैसे है हम एक, अगर बैठे रहोगे और उड़ोगे ही नहीं, फर्स्ट स्टेप इज उड़ना, राइट? उसके बाद चाहे आप कहाँ तक जाओगे ये किसी को नहीं पता। आप पहले पैक करके सामान इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचो तो सही। कहाँ जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो, कैसा होता है, क्या होता है, इट विल ऑल बी पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस लेटर। यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, यू कैन शेयर विद योर फैमिली, मे बी फॉर योर सेल्फ, एंड यू नेवर नो, इन फ्यूचर यू विल बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन टू गो। वॉट एल्स? अगर मैंने कुछ मिस किया है, इफ़ आई मिस्ड ऑन समथिंग लाइक स्मॉल डिटेल विच मे बी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है और आपके दिमाग में वो क्वेश्चन है, please feel free to comment in my section, in the comment below. I will try to answer that. I will reach you through email or I will reach you through call. As I told you, my motive to make these videos is to help someone, and when I say that, I truly mean it. There is nothing which I am hiding here. I want to share to everyone whosoever needs this information. And आपको अगर कुछ भी जानना है और जो मैंने मिस किया है, आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी या मैं किसी तरीके से आपको ज़रूर बता दूंगी। आपके इंटरव्यू से पहले आप बहुत प्रिपेयर्ड होंगे और टेंशन मत लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि बस आप जाइए इंटरव्यू में, इफ़ यू आर विलिंग टू बिकम क्रू। इसलिए नहीं कि आपके फ्रेंड जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। आप डिसाइड करो कि ये इज दैट रियली योर passion? Are you passionate about traveling? Are you passionate about taking people? And when I say passionate, it's just that it should be, answer should be yes. I want to become crew. अब मैं क्यों बनना चाहती हूँ? क्योंकि मेरी चाची है, मेरी भाभी है, मेरी फ्रेंड है। ओके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार इंटरव्यू में जाएं तो आपको अंदर से तब तक ये महसूस हो जाना चाहिए कि येस, दिस इज़ माई कॉलिंग एंड वाई आई एम हियर। अदरवाइज आप एक रिजेक्शन के बाद रुक जाएंगे और मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बहुत रिजेक्शन झेला है, उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। और ऑल दोज रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस नाउ, विच आई प्राउडली स्पीक, विच आई प्राउडली टेल पीपल कि अगर तुमने सोचा है कि करना है तो करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे चाहिए तो चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूँगी। कैसे ले लूँगी इसकी टेंशन आप मत लो, वो मैं डिसाइड कर लूँगी। उसी तरीके से आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर लूँगी, टाइम आएगा तो कर लूँगी, और कैसे करूँगी ये भी मैं ही डिसाइड करूँगी। इसी के साथ गाइज, आई एम रियली होपिंग दैट दिस वीडियो हेल्प यू, दिस वीडियो लिटिल बिट मोटिवेटेड यू, or maybe anything else in future if you want me to tell. And also guys, as most of my videos I was talking in Hindi, all of my Malayali audience, all of my audience from other part of India who didn't understand, maybe guys, please don't go. You can consider it as a like 2-in-1 learning. You are learning about the requirement as well as maybe you can practice Hindi with me, because domestic airlines really need it. They might tell you to read something in Hindi, the announcement which we do, and that time you will fumble. So I think this is the best opportunity for you. It's like you are learning Hindi also as well as you are getting prepared for requirement. And as I told you, I will be writing you personally. I can do anything to reach you personally if you want. So please don't worry about